और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ये मामला बड़ा ही चर्चाओं में है। बैटल ऑफ कोचिंग सेंटर्स देखा जा रहा है। कोचिंग सेंटर्स के बीच ये बड़ी लड़ाई, बड़ा विवाद देखा जा रहा है। अनअकैडमी और श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट के बीच ये विवाद है। अनअकैडमी की फैकल्टी श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट में शामिल हो गई है और अब अनअकैडमी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। पढ़ाई के लिए श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट पहुंचने के उन्हें मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। जो टीचर्स श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट में चले गए हैं उनके द्वारा इन बच्चों को मैसेजेस आ रहे हैं। तो अनअकैडमी अपने यहां पर बच्चों को रहने के लिए मैसेजेस भेज रहा है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल अब उठता है कि क्या कॉर्पोरेट की तर्ज पर ये कोचिंग वॉर शुरू हुआ है। लेकिन अगर ये वॉर शुरू हुआ है तो इस वॉर में स्टूडेंट्स क्यों पिस रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो दो बड़े कोचिंग सेंटर्स अनअकैडमी और श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट के बीच ये बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी लड़ाई अनअकैडमी और श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट के बीच है। अनअकैडमी की फैकल्टी श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट में शामिल हो चुकी है और अब अनअकैडमी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट में आकर पढ़ने के लिए मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, उन्हें मजबूर किया जा रहा है और आगे की पढ़ाई करने के लिए श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट पहुंचने के निर्देश भी उन्हें दिए जा रहे हैं। तो अनअकैडमी अपने यहां पहुंचने के मैसेजेस स्टूडेंट्स को दे रहा है क्योंकि पहले से ही ये बच्चे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे। तो अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या कॉर्पोरेट की तर्ज पर ये कोचिंग वॉर शुरू हुआ है, और अगर शुरू हुआ है तो स्टूडेंट्स इस वॉर में क्यों पिस रहे हैं, उनके फ्यूचर के साथ में ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। और इसी के साथ हमारे संवाददाता राकेश और धर्मेंद्र भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी, अनअकैडमी की अगर बात की जाए तो क्या उनकी स्थिति ये है कि काटो तो खून नहीं, ये कहना गलत नहीं होगा। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो पूरी सिचुएशन है ये किस तरीके से शुरुआत हुई थी, कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई थी। अनअकैडमी में जो हम दिखा सकते हैं कि अंदर इसमें सैकड़ों छात्र बैठे हुए हैं, सभी छात्रों को बंधक बनाया हुआ है। हमने अंदर जाकर के मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश भी की, चूंकि ये जो कोचिंग माफिया है इसके बीच जो गला काट प्रतिस्पर्धा मची हुई है। यहाँ हम बता सकते हैं कि जो अनअकैडमी से पूरी फैकल्टी जा चुकी है और वो फैकल्टी अब डिमांड कर रही है कि जो बच्चे हैं वो उनके साथ जुड़े। लेकिन अनअकैडमी के जो संचालक हैं उन्होंने यहाँ पर बच्चों को अपने कोचिंग सेंटर के अंदर बंधक बना रखा है। हम दिखा सकते हैं कोई भी बच्चा यहाँ पर बाहर नहीं है। संभवतः तिहाड़ जेल में भी जो जेल मैनेजमेंट है उसकी परमिशन से अंदर जाने की इच्छा होती है, लेकिन यहाँ पर ना तो परिजन ना कोई दूसरा व्यक्ति इन बच्चों से मिल सकता है। हम तस्वीरें अंदर की दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर बिठा रखा है। हमने कोचिंग मैनेजमेंट के लोगों से बात करने की कोशिश भी की थी कि जो बच्चे हैं उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी तरीके से नहीं बिठाया जा सकता। इसके लिए बाकायदा जो बाल अधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, वो तमाम शैली जो संस्थाएं वो यहाँ पर कार्य कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से फैकल्टी गई है तो फैकल्टी के साथ ये बच्चे पलायन ना करें, इसलिए कोचिंग संचालकों ने इन सब बच्चों को यहाँ पर जो है अपनी तरफ से इस कोचिंग, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, प्रत्येक बिल्डिंग के प्रत्येक माले पर सैकड़ों बच्चे यहाँ पर अंदर जो है बिठा रखे हैं। यानी जो कोचिंग सेंटर संचालक हैं उनकी आपसी लड़ाई में कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनका हित और उनका भविष्य अब दम घुटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो कोचिंग सेंटर्स अपना अपना एक दावा करते हैं अपनी फैकल्टी का और अपनी दूसरी चीजों का, वो सब चीजें यहाँ पर हम उसी का एक परिणाम जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हम यहाँ दिखा सकते हैं कि जो कोचिंग सेंटर संचालक हैं उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों
से जो मीडिया कर्मियों की कवरेज उसको रोकने के लिए प्रयास करने की बात कही है। हमने मैनेजमेंट के लोगों से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कोचिंग सेंटर के जो छात्र अंदर परेशान हैं, जिन छात्रों को इन्होंने अंदर बंधक के रूप में बिठा रखा है, वो सब छात्र यहाँ से जो है यहाँ पर वो छात्र अभी भी अंदर बैठे हुए हैं। जी राकेश, बिल्कुल देख सकते हैं ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे आपसे कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहा है? ये यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं, कवरेज ना करने के लिए बोल रहे हैं? ये लागू करवाने के लिए जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हम दिखा सकते हैं तस्वीरों से कि जो कोचिंग मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे हमने जानने की कोशिश भी की थी, लेकिन किसी तरह का जो जवाब उनकी तरफ से यहाँ नहीं देने के प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, जिन बच्चों को यहाँ पर भविष्य बनाने के नाम पर बुलाया जाता है, उन बच्चों को यहाँ कोचिंग सेंटर्स कि आपसी लड़ाई के कारण जो एक कोल्ड वॉर इनके बीच में जारी है, किस तरीके से बंधक बना करके रखा जाता है। संभवतः अधिकांश जो बच्चे हैं उनके परिजनों को इस बात का पता नहीं होता है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कोचिंग मैनेजमेंट के लोग हैं, जब हम उनके इन कारनामों को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि बाल अधिकार सहित यानी पुलिस तक भी यहाँ पर नहीं पहुंची है, जबकि मामला बच्चों। राकेश, आपसे जानना चाहूंगी कि कब से इन बच्चों को बंधक बनाया हुआ है कोचिंग सेंटर में? राकेश, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? उनको इस बिल्डिंग के अंदर लगभग मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बंधक बनाया है। राकेश, आपसे जानना चाहूंगी कि कब से इन बच्चों को यहाँ पर बंधक बनाया हुआ है इन कोचिंग सेंटर्स वालों ने? बिल्कुल हमारे पास जो छात्रों के परिजन हैं उनकी लगातार फोन और संपर्क आ रहे हैं कि वो उनके बच्चे जो है कोचिंग सेंटर्स में अंदर बैठे हुए हैं, ना उनसे मिलने दिया जा रहा है और ना ही मीडिया कर्मियों से बात की जा रही है। यानी कहीं ना कहीं ये बच्चे कब से बने हुए हैं, ये कोचिंग संचालकों की ये एक तरीके से हम कहें कि अभी उनके जो परिजन हैं उनका कहना है कि सुबह से बच्चे निकले थे, अभी तक जो कोचिंग का समय पूरा हो चुका है, लेकिन उनको छोड़ा नहीं गया और छोड़ा भी नहीं जाएगा, क्योंकि इन कोचिंग संचालकों को ये भय है कि ये छात्र जो है कहीं बाहर जा सकते हैं, फरार हो सकते हैं, दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में उन्होंने कोचिंग मैनेजमेंट के लोगों ने बाहरी लोगों को बुलाकर इन बच्चों के ऊपर एक मानसिक दबाव बनाने की कोशिश। तो क्या पुलिस में कंप्लेन की गई है इसे लेकर कि जो बच्चे हैं उनके परिजनों ने पुलिस में कंप्लेन की है? क्योंकि ये तानाशाही है और ये तानाशाही नहीं चल सकती। जहां बच्चों का मन करेगा वहां बच्चे पढ़ने के लिए जा सकते हैं। राकेश, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, अपना सवाल दोहराएं आप एक बार। जी, ये एक तरीके से कोचिंग सेंटर वालों की तानाशाही है कि बच्चों को सुबह से यहाँ पर उन्होंने बंधक बनाया हुआ है, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग। क्या पुलिस को कंप्लेन की गई है? बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा पुलिस यहाँ पहुंची अब तक? बिल्कुल, देखिए हमने यहाँ पर जैसे हम आए तो हमने बात की, बच्चों से बात करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि बच्चे हैं उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, ना परिजनों को मिलने दिया जा रहा है और ना ही यहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे मिलने दिया जा रहा है। यानी अब पुलिस प्रशासन को इस बात की भनक तक नहीं है कि जो सैकड़ों बच्चे यहाँ पढ़ाई के लिए आए थे वो बंधक बन करके बैठे हैं। अगर किसी तरह का हादसा होता है तो ना तो कोचिंग सेंटर, चूंकि यहाँ बच्चों को पढ़ाई के लिए बुलाया गया था, लेकिन जिस तरह का कोल्ड वॉर कोचिंग माफिया के बीच में चल रहा है, चाहे वो फैकल्टी को लेकर के हो या अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के हो, उन तमाम चीजों पर यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो उन पर पर्दा डालने की लगातार कोशिश कर रहा है। हम जो लगातार कोचिंग सेंटर संचालकों से इस बारे में बात करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन कोचिंग सेंटर के जो संचालक हैं उनका कहना है कि फिलहाल कोई फैकल्टी यहाँ पर नहीं है, सारे बच्चे अंदर बैठे हुए हैं। ये स्वीकार किया है और हमने तस्वीरों में भी दिखाने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो संस्थाएं इनके लिए, इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए बनी हुई हैं, वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची हैं। तो निश्चित तौर पर एक गंभीर मामला ये बन सकता है और ये शुरुआत है। संभव तो हो सकता है कि ये कोचिंग सेंटरों की गला काट प्रतियोगिता आगे चलकर किसी बड़े हादसे का कारण बन सके। इन छात्रों को अभी तो यहाँ रखा गया है, हो सकता है गाड़ी में बिठाकर इनको बाहर फिर कहीं ले जाया जाए, दूर ले जाया जाए, चूंकि ये एक
वॉर है कोचिंग माफिया के बीच की, वो एक वॉर है जिसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पर जिम्मेदार जो लोग हैं, हम उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख सकते हैं एक ये दरवाजा पीछे भी है, यहाँ से भी किसी तरीके से कोई छात्र यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में सुरक्षा के भी कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं किए गए, ना ही उनके परिजनों को यहाँ पर जो है इसकी जानकारी दी गई है। ठीक है राकेश, आप बनी रहे हमारे साथ। धर्मेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट के बाहर आप इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं इस इंस्टीट्यूट ने टीचर्स का डाका डाला है। क्या रिएक्शन इनके आए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये लोग मजबूर कर रहे हैं अपने पास में पढ़ने के लिए, क्योंकि कई टीचर्स ऐसे भी होते हैं जिनसे स्टूडेंट्स पढ़ना पसंद करते हैं। तो अब यहाँ क्या माहौल है, यहाँ क्या स्थिति है? डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सब करता है। कोचिंग वाले उसे सपने दिखाते हैं कि आपके सपने हम पूरे करेंगे, लेकिन उससे पहले जब वो सेमिनार करवाते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन वहां लगवाते हैं, लेकिन कोचिंग का जो कॉर्पोरेट वार है वो उनको कितना भारी पड़ता है। तो देखेगा कि एक इंस्टीट्यूट से बच्चे जो है पलायन करते हैं, शिक्षक वहां से पलायन करवाया जाता है शिक्षकों से। और देखिए इस कोचिंग में जिसमें हम अभी यहाँ खड़े हैं, पूरी तरह तैयारी भी नहीं, आप देखेंगे कि अपने कोचिंग तैयार हो रही चल रही है। मैं विजुअल दिखाऊंगा आपको कि पूरी तरह तैयारी नहीं, और बच्चों को यहाँ पर बुला लिया गया। बच्चे यहाँ पर फुटबॉल की तरह कह सकते हैं, फुटबॉल की तरह यहाँ पर कभी वहाँ तो कभी यहाँ उनके मैसेज दिया जा रहा है कि आज आप यहाँ पढ़ेंगे तो कल वहाँ पढ़ेंगे। उसको लेकर के बच्चों में कितना तनाव होगा। देखिए आज जो दौर है, तनाव का दौर है, बच्चे जो है वो कितना तनाव में रहते, ऊपर से लाखों रुपए की महंगी फीस देने के बाद भी उन बच्चों को जो पढ़ाई मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। हम बात करें यहाँ के प्रतिनिधि से, आप लोगों ने बच्चों को जो फुटबॉल बना रखा है, जो यहाँ की फैकल्टी है, आप वहाँ से उठा के ले आए, किस तरह से बच्चों का भविष्य बनाएंगे आप? फैकल्टी वहाँ से छोड़ के आप यहाँ ले आए, वहाँ फैकल्टी पढ़ा रही थी, तो क्या हुआ पैसा वहाँ पे? ऐसा था कि वो बहुत सारे कॉस्ट करके गिराव कर रहे थे, इनसिक्योरिटी का फीलिंग चारों ओर क्रिएट हो गया। और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लोगों को लगा कि हमें बढ़िया ट्रेनिंग है जिसमें टीचर्स को अपना ज़्यादा बेहतर भविष्य लगा, जिन्होंने बढ़िया रिजल्ट भी दिया है और पुराना इंस्टीट्यूट है, इस हिसाब से लोगों ने ज्वाइन करा और अपने बच्चों को कोई फुटबॉल नहीं बनाया। देखिए वो बच्चे जो फीस महंगी फीस वहाँ पे देते आपके नाम पर देखे, लेकिन आप पढ़ा नहीं रहे उनको। कहाँ पे चल रही है? मेरे यही इंस्टीट्यूट में चल रही है। कुछ बच्चे वहाँ पे बंदूक बने, उनको क्या कहेंगे आप? कोई बच्चा बंधक नहीं बना सर, आपके कहने के बाद मैंने वहाँ पे कॉल किया है एंड हम व्यापार अलग अलग कर रहे हैं, दुश्मन नहीं है। मैंने उनसे कॉल किया है, आज उनकी इंस्टीट्यूट की छुट्टी है तो वो बच्चा कभी नहीं वहाँ पर इंस्टीट्यूट में, और वहाँ एक लाइब्रेरी है जब बच्चा बैठ कर सेल्फ स्टडी करता है। जिस नाम से उन्होंने मोटी फीस दी उनको वो चीज तो मिल नहीं पा रही है, अब क्या करेंगे बच्चे? आपने इस वजह से फीस देगा वो सर, इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन फीस डबल देंगे ना जो बच्चा फीस पे करता। धर्मेंद्र, इनसे बिल्कुल ये बात कहिए कि अभी लाइव कवरेज अनअकैडमी में हुआ है, अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं है और बच्चे वहां पर बैठे हैं, उनसे बात करने की परमिशन नहीं है। ये समाचार प्लस पर लाइव तस्वीरें देखी है, आप इन्हें बताइए इनकी जानकारी के लिए। देखिए आप लोगों ने यहाँ पे कोचिंग खोल के यहाँ पे तैयारियां पूरी नहीं है, आप देखिए बच्चे यहाँ पे कहाँ बच्चे आप दिखा सकते हैं हमको? जी बच्चे दिखा सकते हैं, बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? जब तैयारी पूरी नहीं है आपकी, किस तरह पढ़ाएंगे आप? देखिए आपको फर्नीचर पूरा लगाने की क्लास आपको दिखा नहीं है, क्लास दिखा सकते हैं, बच्चों से बात करा सकते हैं, बच्चों से बात करा सकते हैं। क्लास के दौरान सर मेरे से बच्चे क्लास में से बच्चे की अध्ययन करना आप भी एक प्रकार होने के बाद नहीं, लेकिन आप मोटी चीज दिए उन बच्चों को यहाँ पढ़े तो वहाँ पढ़े। अगर आपका लगता है कि पढ़ पाया ऐसा नहीं मैं भी आपको मुझे भी चिंता है कि किस तरह की बात सामने में चुना लगा रहे हैं, बात लगा रहे हैं, तो तनाव दे रहे हैं आपको। लगा रहे हैं तो देख पा रहे हैं देगा नहीं
मैं तो मैं तो नौकरी नौकरी करता था। करता और अगर था। आप अगर आप किसी किसी मीडिया में नौकरी नौकरी करते करते हो हो तो तो मीडिया आपको पर्सन नौकरी आपको निकाल नौकरी देते से हैं। निकाल देखिए देते ये हमको धर्म सिखा रहे हैं। यहाँ पे चेतन जी आपके मालिक हैं तकनीकी नहीं, इस समय यहाँ पे प्रतिनिधि नहीं है। यहाँ पर जो है बच्चे जो है इसमें कहना की पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों ने जाने के हमारे पास में नहीं है, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ में धोखाधड़ी इसलिए कहेंगे जिस नाम से उन्होंने फीस ली थी उस फीस को जो है वो वहाँ पे देंगे। बच्चे आप देखेंगे, बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, आप लोगों से जो फीस ली थी किस नाम पर फीस ली थी आपसे, किस नाम पर फीस ली थी आपको फैकल्टी साहब वहाँ से आना क्यों पड़ा यहाँ पर, आपको पता नहीं है खुद को फीस किसी दबाव पर न मोटी। तो बच्चों पर दबाव कितना जो बच्चे इनको कितना जो दबाव है कि बच्चे बात तक नहीं करना चाहते, यहाँ पर दबाव बनाया जाता है और बच्चों का भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है धर्मेंद्र, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी और राकेश जी आपके पास आ रही हूं मैं। क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्या बच्चे वहां से बाहर निकले या परिजन यहां पर पहुंचे हैं? क्योंकि जो दूसरे कोचिंग सेंटर है, अगर आपने सुना सहयोगी धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट से, तो उन्होंने कहा है कि आज बच्चों की छुट्टी है, उन्हें बंधक नहीं बनाया गया है और लाइब्रेरी है यहाँ पर, तो पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, ऐसा उनका कहना है। और बिल्कुल देखिए, समाचार प्लस राजस्थान की टीम जब पहुंची है यहाँ पर, पहले चूंकि हम जब आए थे कोई भी बच्चा यहाँ पर बाहर नहीं था, लेकिन जब हमने इसका लाइव प्रसारण किया है तो आप देख सकते हैं कि इस कोचिंग सेंटर से छात्रों का निकलना बाहर हुआ है। ये एक क्लासरूम के छात्र हैं, ऐसे ही छात्र इसके बेसमेंट में टॉप जो ऊपर की फ्लोर्स है वहां पर भी बताए जा रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो जिन फैकल्टी मेंबर्स और कोचिंग सेंटर के मैनेजमेंट से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया था। अब चूंकि जिस तरीके से समाचार प्लस राजस्थान ने यह मुद्दा उठाया है और उसके बाद अब कोचिंग से कुछ छात्रों को बाहर निकाला गया है, यानी कोचिंग सेंटर में अभी भी छात्र मौजूद हैं और यहाँ पर जो छात्र कोचिंग माफिया हम कहें कि उनके एक कोल्ड वॉर जो उनके बीच में जारी है, चाहे वो फैकल्टी हो या दूसरी चीज हो, अन्य समस्याओं को लेकर के, अब यहाँ पर फैकल्टी नहीं होने के कारण ये छात्र किसी अन्य कोचिंग में पलायन ना करें, इसलिए इन छात्रों को लगातार मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पर बंधक बनाकर रखने की कोशिश की गई है। तो हम लगातार ऐसे जनित के मामलों को, राकेश, अगर इन बच्चों से बातचीत हो सकती है, आप इन बच्चों से एक बार बात करके देखिए कि अंदर क्या माहौल चल रहा था, क्या इन्हें परेशान किया जा रहा था या इन पे दबाव बनाया जा रहा था। आयोग हो, मानवाधिकार आयोग हो, वो इन बच्चों से अगर बात करके देखिए, इन बच्चों से पता कीजिए कि अंदर क्या माहौल चल रहा था, क्या बात इनसे की जाती है, किस तरीके से दबाव बनाया जाता है, अगर ये कुछ जवाब दें। बिल्कुल, हमने कोशिश की थी, हम अंदर भी गए थे, हमने मैनेजमेंट के लोगों से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कोचिंग सेंटर संचालक हैं वो लगातार इस मामले से दूरी बनाते रहे हैं। उनका कहना है कि उनका कॉर्पोरेट कार्यालय कहीं और है, ऐसे में जो उनके जो प्रबंधक हैं, जो प्रबंध से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस बारे में बात करने को अधिकृत हैं, यानी इनके अपने खुद के रूल्स हैं, इनकी खुद की गाइडलाइन कोचिंग सेंटर्स की चलती है। यहाँ पर जो सरकारी जो नियम कानून है, जो संस्थाएं या जो दूसरे जो अधिकार बनाए गए हैं, उनकी पालना यहाँ पर नहीं की जाती। इस बिल्डिंग प्रेमाइसेस के अंदर यहाँ पर छात्रों को भविष्य बनाने के नाम पर बुलाया तो जाता है, लेकिन नियम कानून इनके चलते हैं और सभी चीजें यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स के जो संचालक होते हैं उनकी तरफ से लागू की जाती है। जी ठीक है राकेश, धर्मेंद्र आपका रुख करना चाहूंगी, जिनसे आप बात कर रहे थे वो मैनेजमेंट में थे या किस पोस्ट पर थे और उनका क्या कहना था स्टूडेंट्स को लेकर के, और जो मौजूदा स्थिति है, जो ये कोल्ड वॉर चल रहा है दोनों सेंटर्स के बीच में, इसको लेकर? देखिए, बड़ी बात यही है कि जब कोई कोचिंग खोली जाती है तो उसके पूरे रूल्स फॉलो करने होते हैं। ये कह रहे हैं कि बच्चे नीचे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे अभी यहाँ इस इंस्टीट्यूट में काम चल रहा है, अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, पूरी तरह तैयार नहीं है। फिर बच्चों को आपने कैसे बैठाए? उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों करो? कहीं कोई हादसा हो जाता है, आपने नगर निगम की पूरी परमिशन ली या नहीं, वो सब चीजें हैं। तो बच्चों के साथ अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन? यहाँ पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कह रहे इनके जो ओनर है वो जयपुर में बैठते नहीं है, वो हैदराबाद में, तो उनके यहाँ पर जिम्मेदारी लेने वाला कोई है नहीं। तो कोई देखिए, कहने का मतलब इनका यही कि हम तो वहाँ से छोड़ के आ गए, हमें तो यहाँ पे पूरा पैसा मिल गया, लेकिन बच्चों को जो पैसा दिया था बच्चों ने वहाँ पर उसकी जो फीस दी थी, उसके बदले में जो पढ़ाई है वो कौन करवाएगा? जी चलिए ठीक है धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका, और राकेश आपका ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दो कोचिंग सेंटर्स के बीच की लड़ाई में बच्चों का भविष्य पिसता हुआ नजर आ रहा है। अनअकैडमी और श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट
इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, जहां श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट ने अनअकैडमी के टीचर्स का डाका डाला, तो वही अब स्टूडेंट्स को मैसेजेस किए जा रहे हैं, यहां पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन मौजूदा क्या स्थिति है दोनों सेंटर्स की, ये आपने तस्वीरों में देखी।